ज्योतिष और अध्यात्म में क्या अंतर है? वास्तव में ज्योतिष जो है वो जीवन जीने की शैली है। जीवन में होने वाली घटनाएं हैं, हमारे प्रारब्ध में क्या लिखा है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सब ज्योतिष है। और जहाँ तक आध्यात्म की बात है, उसको हम कह सकते हैं कि वो एक ऐसी शक्ति है, ऐसा ज्ञान है। वास्तविक जो आध्यात्म है वो परमात्मा से मिलने का ज्ञान है, जो आत्मज्ञान है, खुद का साक्षात्कार है, या अपने गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से व्यक्ति जब स्वयं को जान लेता है और शून्य हो जाता है, कर्मों से हीन हो जाता है, कर्म ऐसा करके गुरु के बताए मार्ग पर चलते हुए, तो वो पूर्ण आध्यात्म को प्राप्त करता है। उस क्रिया में हमारे बीच में क्या क्या चीज़ें अड़ेंगी या कौन सा प्रारब्ध हमारे बीच में आएगा, उस आध्यात्म को पूरा करने में वो ज्योतिष मददगार होती है कि ज्योतिष के ग्रह हमें कौन कौन सी चीज़ों में अड़चने करेंगे। तो थोड़ा सा भी समझ के चलेंगे तो हमारी ये एक यात्रा ज्योतिषीय माध्यम से होते हुई पूर्ण आध्यात्म की तरफ लेके जाती है। ज्योतिष उसमें मददगार सिद्ध होती है। क्या ज्योतिष का हमारे पूर्व जन्म से भी कोई संबंध है? ज्योतिष का पूर्व जन्म से निश्चित रूप से संबंध है, क्योंकि पूर्व जन्मों में किए हुए कर्म ही इस जन्म में हमारे साथ जुड़ते हैं और उसी के आधार पर ये जन्म डिसाइड करता है और वो ग्रह डिसाइड करते हैं कि हमें कब, किस क्षण में, किस साल में, किस तरह से कौन सा सुख या दुख या कौन सा कष्ट या कौन कौन सा मान सम्मान कब कब मिलने वाला है और किस रूप में मिलने वाला है। तो पूर्व जन्म में किए हुए कर्म ही हमारी ज्योतिष में ग्रहों का रूप लेकर के आते हैं और वो जन्म कुंडली को दिखाते हैं। और जन्म कुंडली वास्तव में पूर्व जन्मों का कर्म ही बताती है कि यह व्यक्ति कितना धार्मिक था या नहीं था, इसने कौन सा ऐसा कर्म किया जिसको इस जन्म में यहाँ पर जा कर के इस तरह का, इस रूप में कष्ट मिलने वाला है। वह चाहे संतान का कष्ट हो, चाहे वह पत्नी से संबंधित सुख हो या दुख हो, वो हमने जब जैसे पूर्व जन्म में किया है, वो ज्योतिष के माध्यम से हम बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं कि वो हमें कितने % हमने उसमें अच्छा वर्क किया है पूर्व जन्म में, और इस जन्म में भी उसी रूप में हमें वो फल मिलने वाला है। यही ज्योतिष का कमाल है दोस्तों। ज्योतिष जो है वो ये बता सकती है कि कौन सा सब्जेक्ट जीवन का, कौन सा विषय जिसमें हमारे संतान का, हमारे पार्टनर का, हमारे व्यापार का, हमारे माता पिता या फिर कोई भी हमारे इष्ट बंधु या फिर धन का जो एकत्रित होना या इस तरह के बहुत सारे विषय हैं, व्यापार किस तरह का होना, ये सारी चीज़ें हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों पर ही निश्चित होती हैं। और इस जन्म में वो हमें उन ग्रहों के रूप में दिखाती हैं कि ये चीज़ें आपने बहुत अच्छी की हैं, इस जन्म में ये चीज़ें आपको निश्चित मिलने वाली हैं और ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो जीवन थोड़ा सेफ रहेगा और बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। और क्या धर्म आपने किया, उस धर्म के आधार पर इस जन्म में ये वैभव आपको मिल रहा है और जो कष्ट मिल रहा है वो इस ग्रह के कारण मिल रहा है। उसी ग्रह का फिर हम समय के हिसाब से, समय को देखते हुए उसकी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा को देखते हुए उपाय बताते हैं। तो मैं यहाँ अपने दर्शकों से भी कहना चाहूँगी कि अगर आप डॉक्टर संजय अत्री जी से मिलना चाहते हैं तो आप स्क्रीन के नीचे जो नंबर देख रहे हैं आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।